Hello everyone, welcome to Brino Solution. Today we'll be doing a new exercise, that is exercise 13C. Question number 1. In this question, earlier what we were doing is हम क्या कर रहे थे, जब भी कंपाउंडेड अमाउंट निकाल रहे थे हम पहले इंटरेस्ट निकालते थे फिर उसमें अमाउंट निकालते थे फॉर ईच ईयर. ठीक है, पहले फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, राइट. बट इन दिस एक्सरसाइज विल बी अप्लाइंग अ फॉर्मूला. हम यहाँ पे डायरेक्ट एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे for compounded amount. What is that formula? This is P 1 plus R upon 100 raised to the power T. यहाँ पे P क्या है? This is the principal. R क्या है? Rate of interest है. What is T? T is the time taken. ठीक है, तो हम अगर डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास फॉरन एक ही स्टेप में विल गेट द कंपाउंडेड अमाउंट. क्लियर? तो फिर starting with the first problem, we have principal is 5000 into 1 plus rate of interest is 12 upon 100 raised to the power 3. इसका मतलब क्या होता है, इस पूरे टर्म का हमें क्यूब करना. ठीक है, सो दिस विल बी 5000, एलसीएम लेंगे अंदर तो दिस विल बी 100 प्लस 12 क्यूब. ठीक है, दिस विल बी 5000 इंटू दिस इज 112 अपॉन 100 क्यूब. ठीक है, इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे we'll get the answer as 0.6464.0 7,024.64 रुपीज. क्लियर है? ये क्या आ गया हमारे पास? कंपाउंडेड अमाउंट आ गया. नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका क्या फॉर्मूला लगेगा? कंपाउंडेड अमाउंट माइनस द इनिशियल प्रिंसिपल. जो हमारे पास प्रिंसिपल था उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, this will be 7024.64 minus this amount 5000. This will come out to be rupees 2024.64. Clear? Now we'll move on to the B part of this question. अगर हम वैसे इंटरेस्ट निकालते थे, कंपाउंडेड अमाउंट निकालते थे तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता था, है ना. यहाँ पे थोड़ा सा एक ही स्टेप में आ गया है. राइट, now in B part, this is the B part, we have the principal as 12,000 rupees. यहाँ पे हमारे पास principal है 12,000 rupees. Sorry, the principal is 2,500. The time taken is 3 years and the rate of interest is 6% per annum. ठीक है, इस पे हमें निकालना है. तो ठीक है, we'll apply the same formula. कंपाउंडेड अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा? P 1 plus R upon 100 raised to the power T. ठीक है, मैंने इधर लिख दिया ताकि आप लोग बार बार देखते रहेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू मेमोराइज. ठीक है, प्रिंसिपल इज 2500, 1 plus R दिस इज 6 upon 100 raised to the power 3. ठीक है, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 0 है. ठीक है, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा नीचे? 50. 50 वन जा 50 प्लस 3 इसका होल क्यूब तो ये हो जाएगा 2500. 53 डिवाइडेड बाय 50 होल क्यूब. इसका मतलब क्या है, अगर हम क्यूब का साइन यहाँ से रिमूव कर दें दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस थिंग 3 टाइम्स. हमें इसको 3 दफा मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, जीरो जीरो 1 2 5 5 आर 25. ठीक है, तो जब हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं वील गेट द आंसर एज 2977.54 रुपीज. ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? कंपाउंडेड अमाउंट आ गया है. ठीक है, क्लियर है? नाउ टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे. ठीक है, दैट वाज 2500. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2477.54 रुपीज. क्लियर? ठीक है, सॉरी ये नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा तो माइनस सबट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, 477.54 रुपीज. राइट, नाउ वी मूव ऑन टू द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ना फॉर्मूले में रखने से थोड़ा इजी हो गया. जैसे पहले भी इजी था लेकिन थोड़ा सा जो है इट वाज अ बिट लेंथी.
लेंदी है ना, थोड़ा लंबा हो रहा था ना। अब क्या है, एक फॉर्मूले में आप पुट करिए, आपको 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा, राइट। नाउ विल कम टू द सी पार्ट. द सी पार्ट, वी हैव द प्रिंसिपल एज 12,000 rupees. The time taken here is 2 years and the rate of interest is 8% per annum. ठीक है. Again we'll put this in this, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ठीक है. तो कंपाउंडेड अमाउंट कितना हो जाएगा, दिस इज द प्रिंसिपल 12,000 into 1 plus what is the rate of interest, this is 8 upon 100 raised to power 2. ठीक है, हमें इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है. तो फिर 12,000 into ये कितना हो जाएगा 100, दिस विल बी 100 plus 8 108, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, मैंने क्यों यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है, क्योंकि आई हैव रिमूव द स्क्वायर साइन, ये स्क्वायर का साइन हटा दिया तो उसको 2 दफा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है. ठीक है, 1 2 ये वाला इससे चला जाएगा. ठीक है, तो फिर जब इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द आंसर एज 13,996.80 rupees. राइट, व्हाट इज दिस हियर, दिस इज अ कंपाउंडेड अमाउंट. तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, कंपाउंडेड अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल. ठीक है, दैट वाज 12,000 rupees. ठीक है, तो इसको जब हम माइनस करेंगे वी विल गेट 0.806991. ठीक है, क्लियर है. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, we have to find out the amount and the compounded interest on principal given here is 12,000 rupees. यहाँ पे हमारे पास principal कितना given है 12,000 rupees. The time taken is 3 years and the rate of interest is 6%. ठीक है, तो क्या करेंगे हम compounded amount के लिए, we'll apply this formula P 1 plus R upon 100 raised to the power T. ठीक है, so what is the principal here, 12,000 rupees into 1 plus rate of interest is 6 upon 100, this whole raised to power 3. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12,000 into 100, ये LCM लेंगे तो this will be 100 plus 6 का cube, this will be 123, ये हो जाएगा 106 divided by 100 whole cube. ये कितना हो जाएगा 106 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 106 डिवाइडेड बाय 100. जो हम ये क्यूब का साइन हटाएंगे तो है ना 106 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, अब क्या होगा फर्दर, 1 2 2 3. ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट द आंसर एज ₹14292.192. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कंपाउंडेड अमाउंट इंटरेस्ट, है ना. अब हमें इसमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, कंपाउंडेड इंटरेस्ट विल बी दिस अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल, है ना, यही तो लगाएंगे. तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया माइनस प्रिंसिपल. व्हाट इज द प्रिंसिपल, दिस इज 12,000 rupees. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 192,2,922. ठीक है, ये तो आएगा हमारे पास 2,292.196 rupees. Clear? Now we'll move on to question number 3 in the next video.